हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 का, जिसमें आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइज करता है एक सारे की जितनी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जितनी भी एक्टिविटीज उनको एक साथ लेके चलता है, उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। अब काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक्टिविटी होती है, ठीक है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होती है जिनको लेके वो काम करते हैं। अब इन सारे डिपार्टमेंट को एक साथ कैसे लेके चलना है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है, ताकि जो एक कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा हो सके, ठीक है। उनको कोऑर्डिनेशन बना के चलती है, एक साथ लेके चलती है ताकि उनका कॉमन गोल पूरा हो सके। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? क्योस होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना क्या है? बहुत ज़रूरी होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम भी करते रहें और एक साथ मिलके भी काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, सारे एक दूसरे इंटरलिंक्ड, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरडिपेंडेंसी भी होता है, कहीं इंटरलिंक भी होता है, इंटरकनेक्शन भी होता है। तो ये अपना अपना काम भी करते हैं और सारे डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का, जो कि कोऑर्डिनेशन की हेल्प से वो करता है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फोर्स होता है, एक तरीका होता है जो बाइंड करता है, एक साथ लेके आता है सारे के सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को। हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है बात कर चुके हैं। इसकी वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। आपने अब तक वो नहीं देखी तो आप पहले उसे जाके देख सकते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट, उनको बाइंड करके रखता है, एक साथ लेके चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कोऑर्डिनेशन के? पहला कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक या दो ही जो है पर्सन काम कर रहा है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। तो हर एक अपना अपना एफर्ट लगाता है काम करने के लिए। ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट देता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है काम करने के लिए। तो उस ग्रुप एफर्ट को कौन इंटीग्रेट करता है? कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ लेके चलते हैं, यूनिफाई करते हैं, यूनिटी जो है उनमें लेके आता है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू अ पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। जो डाइवर्स इंटरेस्ट है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग है। परचेज डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो उन्हें पर्पसफुल एक्टिविटी में बाइंड करके रखना, यूनिफाई करके रखना किसका काम होता है? कोऑर्डिनेशन का काम होता है। इट गिव अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एट इट वाज प्लान एंड शेड्यूल। वो इस तरीके से जो है ग्रुप एफर्ट को जो है करता है कि जो देखो फंक्शन है, प्लानिंग की गई है, ठीक है, एक प्लानिंग की गई है कि एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाना है, एक प्रोडक्ट ए है, उसको प्रोडक्ट बनाना है। अब वो उसका क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, देन उसको जो है परचेजिंग का उसका सोचा जाएगा, उसको सेल्स कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ह्यूमन रिसोर्स क्या उसमें फंडिंग लगेगी और सब लगेगी। तो एक कॉमन फोकस क्या है कि भाई हाँ, इस प्रोडक्ट के बारे में करना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, देन उसे सेल करना है, ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसमें क्या फंडिंग लगी, कैसे उसकी मार्केटिंग करेंगे, सब कुछ एक कॉमन फोकस हो गया कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना है। अब सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेंगे, अपने अपने एफर्ट डालेंगे। तो उसे क्या करना है? ग्रुप एफर्ट को क्या करना है? यूनिफाई करना है, यूनिटी करना है, इंटीग्रेट करना है, एक साथ लेके आना है ताकि सारे ऐसे ही परफॉर्म करें जैसे कि प्लान किया गया, जैसे कि शेड्यूल किया गया, उसके अकॉर्डिंग ही सब लोग अपनी परफॉर्मेंस दें। क्योंकि अगर हम उनको बताएंगे नहीं कि भाई क्या आपका एक कॉमन फोकस है, अगर ग्रुप एफर्ट मतलब हम उनको यूनिफाई नहीं करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो हर कोई अपना अपना काम तो कर देगा पर वो जैसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो नहीं हो पाता है। क्योंकि सबको बताना पड़ेगा ना, डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि हाँ भाई इसको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी लाना है, इंटीग्रेशन इकट्ठा करना है, यूनिटी लेके आना है, एकता लेके आनी है, ठीक है, जो वो काम कर रहे थे। द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन फोकस। जो भी एक कॉमन फोकस है, जो भी एक कॉमन गोल है जिसके लिए हमको काम करना है, उनको इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना, इस तरीके से उनको जो है
कह सकते हैं गाइड करना, ठीक है, उनको गाइड करना, कोऑर्डिनेट करना, सबको गाइड करना कि हाँ आपको ये काम ऐसे करना ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन बना रहे। नेक्स्ट it acts as a binding force between department, ensure that all action is aimed at achieving the goals of the organization। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको इंश्योर करना कि सारे वही काम कर रहे हैं, वही एक्शन कर रहे हैं जो एम किया गया है, जो गोल सेट किया गया है, ताकि जो है जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव किया जा सके। हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर देगा, ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से काम करेगा जो जिससे कि गोल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हो सके वो ज़रूरी नहीं है, तो वो कराना पड़ता है कि हाँ हर एक डिपार्टमेंट को वो गाइडलाइंस देनी पड़ती है, वो इस तरह से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, उनको जो है सारी डिटेल्स ऑन द पॉइंट बतानी पड़ती हैं, सारी उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, कोई भी क्योस ना हो किसी भी तरह का, तो वो कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि आज कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ गई कल नहीं पड़ेगी, जैसे घर में भी कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं ना, सारे मिलके काम करते हैं, ठीक है, सारी की सारी, जैसे कि पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है कि सबको बता दिया जाता है कि भी पिकनिक पे जा रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है, इसको ये काम करना है, उसको वो काम करना है, इसको ये काम करना है, ताकि जो एक कॉमन गोल है हमारा कि हाँ भाई एक प्लानिंग जो हमने करके कि पिकनिक में जाएंगे तो ये लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो एक कॉमन गोल अचीव किया जा सके। तो उसके लिए किसकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबको डिटेल्स पता होंगी, सबको इन्फॉर्मेशन पूरी पता होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, क्योस कम होगा। जब सबको सारी जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, कहीं ना कहीं अगर इन्फॉर्मेशन कम हुई, डिटेल्स कम हुई तो कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन करना जरूरी होता है, वो भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। कोऑर्डिनेशन कोई वन टाइम फंक्शन नहीं है कि आज किया कल करने की जरूरत नहीं है, बट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन डेली बेसिस पे चाहिए होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग स्टेज तक, ये हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग स्टेज पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, सारे कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ मिल के आके जो है प्लानिंग करते हैं, और कंट्रोलिंग लास्ट स्टेज तक भी ये कोऑर्डिनेशन साथ में चलता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, कोई भी लेवल हो, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, या वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। Coordination is required at all the levels of management due to interdependent nature। अब interdependent है, ठीक है, कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है, ठीक है, जो भी उनको बताया गया, हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी एक्टिविटीज करता है, लेकिन उन एक्टिविटीज को एक साथ कैसे लेके चलना है वो मैनेजर का काम होता है, जो वो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से करता है। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल। जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं, लेवल्स, हर एक लेवल अपना काम कर रहा है, उसको इंटीग्रेट करना किसका काम होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ऐसा नहीं कि खाली एक मैनेजर का काम होता है कोऑर्डिनेशन करना, हर एक मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, सबका काम होता है कोऑर्डिनेशन को बना के रखना, थोड़ा कोऑर्डिनेशन फॉलो करना। अब हर एक मैनेजर, मतलब परचेज डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर होता है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है। अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन द कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, बहुत ही डेलिब्रेट मैनर में, एक बड़ा ध्यान से जो है ये जो है डिफरेंट पीपल्स के बीच में जो एफर्ट किया जा रहा है, हर एक पीपल जो एक एफर्ट कर रहा है, काम कर रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करना, एक साथ लेके आना बहुत ही डेलिब्रेट मैनर में करना पड़ता है, क्योंकि हर एक पीपल का अपना एक बिहेवियर होता है, अपने एक मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको काम देना, उनका एक एफर्ट साथ में लेके आना थोड़ा डेलिब्रेट मैनर में करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्ट एफर्ट्स। अब कॉपरेशन है, ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन तो कर रहे हैं लेकिन कॉपरेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि भाई हाँ ठीक है, मैनेजर्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं, आपको थोड़ा गाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई यही काम ऐसे करना है, लेकिन कॉपरेशन नहीं हो रहा। हर एक एम्प्लॉय कॉपरेट नहीं कर रहा है साथ में काम करने के लिए, हर अपनी एम्प्लॉय अपनी अपनी मर्जी चला रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर तो भाई वेस्ट हो जाएंगे सारे एफर्ट। हर एक एम्प्लॉय अपना अपना काम करने लग जाएगा और जो मेन उनको काम करना चाहिए, जिस वे में, जिस डायरेक्शन में उनको काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, उसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ है, उसमें फॉर से कि 10 एम्प्लॉयज़ है। एक फैक्ट्री है जो कि प्रोडक्शन कर रही है किसी भी गुड का, उसमें 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, फॉर से कि वो शर्ट्स बनाते हैं,
ठीक है, वो शर्ट्स बनाते हैं और जीन्स बनाते हैं। अब एम्प्लॉय ने कोऑर्डिनेशन थोड़ा रखा, ठीक है, जो उनका हेड था, जो उनका मैनेजर था, उन्हें कोऑर्डिनेशन रखा, हाँ भाई गाइडलाइंस प्रोवाइड करा रहा है, सब कुछ डिटेल्स जो है सब अच्छे से कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉपरेशन नहीं है, वो मिलके काम करना चाहते ही नहीं है। तो कितना भी कोऑर्डिनेशन कर ले मैनेजर, कितनी गाइडलाइंस कर ले, कितना मोटिवेट कर ले, कितना अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दे, कितना अच्छे से उनको बता दे कि हाँ ये काम ऐसे करना है और करना, लेकिन जब तक एम्प्लॉयज़ कॉपरेट नहीं करेंगे मैनेजर के साथ, एक दूसरे के साथ, तो सारे एफर्ट, सारी मेहनत क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कॉपरेशन में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। अब जब ये कॉपरेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयज एक दूसरे से कॉपरेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन आएगा एम्प्लॉयज में कि हाँ हमने देखो भाई, हमने मेहनत तो हर एक एम्प्लॉय ने की, अपनी बेस्ट मेहनत करके दी है हर एक एम्प्लॉय ने, लेकिन कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, मिलकर साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कितना कर ले, कितना कोऑर्डिनेशन हो, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन आएगा, क्योंकि वो गोल्स अचीव नहीं होंगे। ठीक है, मेहनत करना खाली काफी नहीं होता, साथ में मिलके काम करना और उस तरीके से काम करना कि गोल्स अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक डिफरेंट थिंग होता है। अपनी अपनी मर्जी से काम कर दिया या फिर जो बताया गया उस हिसाब से काम तो कर दिया, लेकिन कॉपरेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज के बीच में आएगा। तो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन देयर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट्स अ वेरी एसेंस। ठीक है, ये एक एसेंस की तरह होता है जो जरूरी होता है, कि फंक्शन नहीं है कोई मैनेजमेंट का कि भाई आपको परफॉर्म करना है, जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, एक फंक्शंस है। कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन नहीं, एक एसेंस है, ठीक है, जो जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना, हर एक मैनेजर के लिए। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और टॉपिक बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।